श्री दुर्गा देवी नमः। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण सप्तम स्कंध अध्याय 40 पूजा विधि और फलश्रुति। श्री देवी कहती है, हिमालय प्रातः काल उठकर अपने मस्तक में जो ब्रह्मरंध्र है उस पर एक स्वच्छ शस्त्र दल कमल का चिंतन करें। ध्यान यूँ करना चाहिए, यह कमल कपूर के समान श्वेत वर्ण का है। मेरे लौकिक गुरु के समान आकार वाले महाभाग गुरुदेव इस कमल पर आसन पर विराजमान है। इनका मुख परम प्रसन्न है। तरह तरह के आभूषण इनकी शोभा बढ़ा रहे हैं, जिनकी शक्ति भी साथ बैठी है। ध्यानोपरांत प्रणाम करके पंडित जन कुंडलिनी में देवी का ध्यान करें। यही देवी प्रथम प्रयाण में अर्थात जब ब्रह्मरंध्र पर पधारी थी तब उनका रूप एक प्रकाश पुंज का सा था। फिर कुंडलिनी में पधारने पर ये अमृत स्वरूपिणी बन गई। अंतःपद में अर्थात सुषुम्ना नाड़ी में विराजते समय ही परम शक्ति एक अबला स्त्री के रूप में दर्शन दे रही हैं। इनका रूप परम आनंदमय है, अतः मैं इनकी शरण ग्रहण करता हूँ। राजन, इस प्रकार ध्यान करने के पश्चात कुंडलिनी शिखा के मध्य में मुझ सच्चिदानंद स्वरूपिणी देवी का ध्यान करें। ये सभी क्रियाएं संध्या बंधन के अंत में पूर्ण करनी चाहिए। इसके बाद शेष द्विज मुझे प्रसन्न करने के लिए अग्निहोत्र करें। होम करने के उपरांत अपने आसन पर बैठकर मेरी पूजा में संलग्न हो जाए। पहले भूत शुद्धि करने के फिर मातृका न्यास करना चाहिए। मातृका न्यास से पहले रंग इस माया बीज का उल्लेख अनिवार्य है। पूजा में प्रतिदिन एक न्यास कर होना चाहिए। मूलाधार में हकार, हृदय में रकार, अभ्रू के मध्य में इकार तथा मस्तक पर हिंकार का न्यास करें। तत्त मंत्र से कथानुसार अन्य सभी न्यासों का विधि पूर्वक करना चाहिए। ऐसी कल्पना करें कि मेरे इस शरीर में एक ही दिव्य पीठ है। धर्म आदि सभी मूर्तिमान होकर यहाँ विराजमान है। तत्पश्चात विज्ञ पुरुष को ध्यान करें। प्राणायाम के प्रभाव से मेरा हृदय रूपी कमल खिल उठा है। यह एक पंच प्रेतासन है। यह दिव्य आसन पर महादेवी विराजमान है। हिमालय ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर और सदाशिव ये 5 देवता पंच महाप्रेत कहे जाते हैं। मेरे पद मूल में ये रहते हैं, अर्थात मेरे मंच के ये चार तो पाए हैं और एक फलक। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, इन 5 भूतों तथा जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीय एवं अतीत ये 5 अवस्थाएं के व्यवस्थापक है। मेरा चिन्मय रूप तो अव्यक्त है। मैं इन अवस्थाओं में से सर्वथा परे हूँ। शक्ति तंत्र में ब्रह्मा प्रभृति का विराट स्वरूप से परिणात होना प्रसिद्ध है। यूँ निरंतर ध्यान करके मानसिक भोग सामग्रियों से मेरी पूजा और जप में प्रसन्न करें। फिर मुझ श्री देवी को जप अर्पण करके अर्घ्य देने की व्यवस्था करें। सर्वप्रथम पूजा के सभी पात्र सामने रख लें। पूजा में आने वाली वस्तुओं के अस्त्र मंत्र नामक ओम फट इस मंत्र का उच्चारण करके शुद्ध करें। दिग्बंधन भी इसी मंत्र से करना चाहिए। अब सब कृत्य समाप्त करके गुरुदेव को प्रणाम करें। फिर मेरी आज्ञा के अनुसार ब्रह्म पूजा की तैयारी आरंभ करिए। राजन, साधक के हृदय में मेरी जो दिव्य मनोहर मूर्ति बसी हो उसी का ब्रह्मपीठ पर आह्वान करें। फिर वेद मंत्र द्वारा प्राण प्रतिष्ठा करना चाहिए। आसन, आह्वान, अर्घ, पाग, आचमन, स्नान, वस्त्रदान ये विधियाँ क्रमशः संपन्न करें। जो वस्त्र अर्पण किए जाए, आभूषणों से मूर्ति का श्रृंगार करें। सब प्रकार की गंध, पुष्प और यथा योग्य वस्तुएँ अपने भक्ति के अनुसार देवी को अर्पण करें। इसके बाद मंत्र में लिखित आवरण देवताओं का सवधि पूजन होना चाहिए। जो प्रतिदिन पूजा न कर सकता हो वह शुक्रवार को पूजा करने का अनिवार्य नियम बना ले। अब उपयुक्त आवरण देवताओं के प्रसंग बताती हूँ। पहले मूल देवी की भावना करें। ये देवी परम प्रकाशमय है। इनका प्रकाश पुंज त्रिलोकी में व्याप्त है। यूँ चिंतन करके आसन, पाद्य आदि यथा योग्य उपचारों से अंग देवताओं को सुपूजित करने के उपरांत पुनः मुझ देवी की पूजा करनी चाहिए। चंदन, पुष्प, धूप, वस्त्र, नैवेद्य, तर्पण, तांबूल, दक्षिणा आदि से मुझे संतुष्ट करना चाहिए। तुम्हारे बनाए हुए सहस्त्र नाम से मैं बहुत प्रसन्न होती हूँ। राजन, कवच तथा अहम रुद्रे भी इस सूक्त से एवं दिव्यार्थ शीर्ष के मंत्रों और महाविद्या संगक प्रधान मंत्रों से बार बार मुझे प्रसन्न करें।
इसके बाद पुरुष को चाहिए अपना हृदय प्रेम रस से संदिग्ध करके मुझ जगदम्बा के प्रति अपराध क्षमा होने के लिए प्रार्थना करें। संपूर्ण अंगों के पुलकित होने से आँखों से आंसू आ जाए, कंठ से बोला ना जा सके, बारंबार नाच और गान गाकर मुझे संतुष्ट करें। संपूर्ण वेद और पुराण मेरे ही सुयश का बखान करते हैं, कारण मैं उनकी अधिष्ठात्री हूँ। अतः उन वेदों एवं पुराणों के सहयोग से मुझे संतुष्ट करना चाहिए। अपना सर्वस्व, यहाँ तक कि अपने शरीर को भी मुझे नित्य अर्पण कर दें। निरंतर नित्य होम करें। ब्राह्मण और सुहागिनी स्त्रियों को भोजन कराया जाए। छोटे छोटे अज्ञानी बालकों को भी देवी का रूप समझकर उन्हें भोजन कराना चाहिए। नमस्कार के पश्चात अपने हृदय में जिस क्रम से जिनका आह्वान किया गया हो, ठीक उसी के विपरीत क्रम से विसर्जित करें। उत्तम व्रत का आचरण करने वाले हिमालय मेरी सारी पूजा हल्लेखा मंत्र से संपन्न हो जाती है, क्योंकि यह मंत्र संपूर्ण मंत्रों का अधिष्ठाता माना जाता है। यह मंत्र दर्पण सा है, मेरा प्रतिबिंब निरंतर इसमें झलकता रहता है। अतः यह मंत्र का उच्चारण करके दिया हुआ पदार्थ संपूर्ण मंत्रों से अर्पित समझा जाता है। फिर भूषण आदि श्रेष्ठ सामग्रियों से गुरुदेव की भली भांति पूजा करके स्वयं कृतकृत्य हो जाए। जो इस प्रकार मुझ त्रिभुवन सुंदरी देवी की उपासना करता है, उसके लिए कभी कोई भी वस्तु न दुर्लभ रही, न कभी रह सकती है। आयु समाप्त होने पर वह बड़भागी व्यक्ति सीधे मेरे मणिद्वीप में पहुंचता है। उसे मेरा स्वरूप ही समझना चाहिए। देवता लोग नित्य उसको प्रणाम करते हैं। राजन, इस प्रकार महादेवी की पूजा का प्रसंग मैं तुम्हें सुना चुकी। तुम इन सभी विषयों पर भली भांति विचार करके अपने अधिकार का अनुसार मेरे पूजन में संलग्न हो जाओ। इसमें उत्तम प्रभाव से तुम कृतकृत हो जाओगे। यह प्रसंग मेरा गीता शास्त्र कहलाता है। जो मेरी आज्ञा न मानता हो, मेरे प्रति जिसकी श्रद्धा न हो और जो धूर्त एवं दुष्ट विचार का हो, उसके सामने कभी भी इस प्रसंग का विवेचन नहीं करना चाहिए। ऐसे अनाधिकारी व्यक्ति को प्रकाश में इस प्रसंग को उपस्थित करना ठीक वैसा ही है जैसे कोई अपनी माता के गोप्य स्तन को उघाड़ कर दिखा रहा हो। अतएव यत्नपूर्वक निरंतर इस रहस्य को योग्य करना परम आवश्यक है। जो आज्ञाकारी, बड़ा पुत्र, श्रद्धालु, सुशील, सुंदर एवं देवी भक्त हो, उसी के प्रति इसका उपदेश करना चाहिए। श्रद्धा के अनुसार ब्राह्मणों के समीप इसका पाठ किया जाए। जो श्रद्धाकर्ता के समस्त पितर तृप्त होकर परम धाम के अधिकारी बन जाते हैं। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार कहकर भगवती जगदम्बा वहीं अंतर ध्यान हो गई। उनके दर्शन पाकर संपूर्ण देवता आनंद से भर गए। व्यास जी बोले, राजन, तदनंतर भगवती सती हिमालय के घर जन्म धारण करके हेमवती नाम से प्रसिद्ध हुई। वे ही देवी हैं जो पहले गौरी कहलाती थी और देवी भुवनेश्वरी ने जिन्हें शंकर को सौंपा था। इसके बाद स्वामी कार्तिकेय का जन्म हुआ और उसके बाद तारकासुर की जीवन लीला समाप्त हुई। अब लक्ष्मी के पुनः प्राकट्य का प्रसंग सुनाता हूँ। हे राजन, पूर्व समय की बात है, समुद्र मंथन हो रहा था। बहुत से रत्न निकले। उस समय लक्ष्मी को प्रकट होने के लिए देवताओं ने आदरपूर्वक भक्ति जगदम्बा की स्तुति की। तब उन पर कृपा करने के लिए देवी ने पुनः लक्ष्मी रूप प्रकट हो गई। देवताओं के अनुरोध से भगवान विष्णु के साथ उनका सौभाग्य लक्ष्मी को प्राप्त हो गया। राजन, देवी के इस उत्तम महात्म्य का वर्णन मैंने तुम्हारे सामने कर दिया। गौरी और लक्ष्मी जी की उत्पत्ति का यह प्रसंग संपूर्ण कामनाओं को देने वाला है। अन्य किसी साधारण व्यक्ति के सामने यह रहस्य नहीं कहना चाहिए, क्योंकि यह रहस्य सम्यक प्रकार से गुप्त रखने की वस्तु है। निष्पाप राजन, तुमने जो कुछ पूछा था वह सब मैंने संक्षेप में कह दिया। यह पवित्र एवं चरित्र एवं पवित्र, दूसरों को भी पवित्र करने वाले परम दिव्य है। अब आगे कौन सा प्रसंग सुनना चाहते हो? इस प्रकार श्रीमद्देवी भागवत महापुराण सप्तम स्कंद अध्याय 40 संपन्न हुआ और साथ में श्रीमद्देवी भागवत का 7वां स्कंद भी संपूर्ण हुआ। बोलिए दुर्गा महारानी की जय।